हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आज आप सभी का हमारी आज के इस क्लास में। इसमें जो है वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि एक बार हमारी ज्योग्राफी की सारी घटना चक्र की सीरीज जो है वो हम कवर कर चुके हैं और दोबारा आप सभी के रिक्वेस्ट पर और आप सभी के लिए जो है ये रिवीजन की श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इतिहास के अलावा हमारे चैनल पर जो है वो भूगोल, पॉलिटी, साइंस, ईवीएस और महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल जीके जीएस की जो है श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखी है उसको तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट ई बुक्स और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हमारा पहला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये वेगनर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो है वो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसका सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था और वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पहले एक ही द्वीप था जिसको हम क्या कहते थे, महाद्वीप को पैंजिया कहते थे, और इसका जो है विभाजन किसमें हुआ, दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में। पहले को हम लैरिशिया बोलते हैं और दूसरे को जो है वो गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ये भी याद रखिएगा। क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हो गया और इसके बाद जो है लैरिशिया और गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए जो आज के महाद्वीप हैं, जैसे हमारा यूरोप और एशिया, अफ्रीका और जो हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब जो महाद्वीप हैं ये किसके पार्ट हैं, तो ये सभी जो है वो सबसे पहले पैंजिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे कभी, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे जो है वो टूटते गए और अलग अलग क्षेत्रों में फैलाव के कारण जो है ये नए नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ। हमारा अगला सवाल है जो आईएएस प्री 1994 और 40वीं बीपीएससी 1995 में आपसे पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो आकाशगंगा की परिक्रमा करने में जो है वो सूर्य को जो कितने कितने वर्ष लगते हैं, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हमारे अंतरिक्ष में जो है वो तारामंडल कितने हैं। ये आपसे 44वीं बीपीएससी 2000 में आपसे सवाल पूछा गया था। तो हमारे अंतरिक्ष में जो है वो कुल कितने तारामंडल हैं, तो वो कुल 88 तारामंडल हैं, याद रखिएगा। इसका विकल्प जो है बी हमारा सही हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांशतः जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने बचपन की कहानियाँ भी सुनी होगी बचपन में, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है कि ब्रह्मांड में जो है वो पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में जो है वो पल्सर क्या है, या पल्सर किसे कहते हैं जो ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिन्हें हम पल्सर कहते हैं। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिन्हें हम पल्सर कहते हैं, तो याद रखिएगा। ब्रह्मांड में पल्सर जो है वो तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जा सकते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो सौरमंडल से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सा जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो हमारे क्षुद्र ग्रह जो है ये भी सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु जो है वो सौरमंडल का भाग है। ग्रह जो है ये भी सौरमंडल का भाग है।
लेकिन जो हमारी निहारिका है या जिसे हम नेबुला कहते हैं, ये हमारा जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है वो बीपीएससी 53वीं से लेकर 55वीं प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। और सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो है एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका जो है वो सौरमंडल का जो है वो भाग नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा अगला सवाल है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक सबसे पहले थे जिन्होंने खोज की थी जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन थे? कोपरनिकस थे। तो याद रखिएगा सी विकल्प जो हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक में कोपरनिकस ने जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, इन्होंने जो है वो नियम भी दिए थे। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वाराहमिहिर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, हमारे जो खगोलविद थे वाराहमिहिर, उन्होंने पहले ही बता दिया था इस बात को, और ये जो है लगभग 1000 साल पहले ही बता दिया था। सोचिए हमारे धर्मशास्त्रों में कितनी ताकत थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सा होगा, तो ये सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प डी जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 में सवाल आपसे पूछा गया है, और सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड होता है वो सूर्य होता है। सूर्य जो है और सौरमंडल के जो है वो केंद्र में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई के बराबर है। देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल ईयर जो है वो किसके किसके मध्य की औसत दूरी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल ईयर जो है, ठीक है, या एक खगोलीय इकाई जो है, ठीक है, वो किसके किसके बीच की जो है वो औसत दूरी है। तो ये जो है वो हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल ईयर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए बीपीएससी CDPO प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने गलती से जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ईयर बोल दिया था, लेकिन ईयर नहीं होगा, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, AU शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इस गलती को जो है वो सुधार लीजिएगा और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं खगोलीय इकाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और खगोलीय इकाइयों का उपयोग जो है आमतौर पर हमारे सौरमंडल में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो सूर्य से संबंधित है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप लोगों ने 5वीं और 6वीं की NCERT में पढ़ा होगा कि जब जो है वो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या न्यू मून डे को होती है। ठीक है, और मैंने ये भी कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट डाला हुआ था कि नए चांद की जो रात्रि है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, या नए चांद की जो रात्रि है उसको क्या कहते हैं? तो अमावस्या कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपके NCERT में भी दिया गया है लाइन टू लाइन। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है वो कौन नहीं दिखता है। ठीक है, तो चंद्रमा तो दिखेगा, मंगल भी दिखेगा, शुक्र भी दिखेगा, लेकिन राहु कोई ग्रह नहीं है, इसीलिए ये नहीं दिखेगा। ऑप्शन डी जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, राहु जो है कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता है। हमारा अगला सवाल जो है वो शुक्र से रिलेटेड है, और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो सर्वाधिक ग्रह जो गर्म है वो हमारा शुक्र है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 41वीं बीपीएससी
प्री 1996 में सवाल पूछा गया है। देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और इसका औसत तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन है। इसका कारण जो है शुक्र ग्रह पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की अधिकता पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। तो वो चाहे इवनिंग स्टार हो, मॉर्निंग स्टार हो, और सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो वो हम किसे कहते हैं, तो वो हम वीनस को कहते हैं या शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए। देखिए सांझ का तारा, भोर का तारा और मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है और सांझ का तारा, भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, जल से भी कम है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में आपसे पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सौरमंडल का जो है वो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा जो है शुक्र है। ठीक है, डी विकल्प जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है वो शुक्र है और इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और पृथ्वी आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो अर्थ से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य से चला प्रकाश जो है वो कितना समय लेता है। तो ये लगभग 8 मिनट लेता है। ठीक है, 8 मिनट लेता है, तो याद रखिएगा कि 8 मिनट जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में सवाल आपसे पूछा गया है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड, लगभग 499 सेकंड लगते हैं। याद रखिएगा 8 मिनट और 19 सेकंड, यहाँ लगभग 8 मिनट दिया गया है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुनः आपसे पूछा जा रहा है बीपीएससी प्री 2019 में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, सबसे नज़दीक यही है। ठीक है, तो इसीलिए हम 8 मिनट को ही सही कर देंगे। ठीक है, सी विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा को कितने दिन में करती है, आपको बताना है। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसको करने में पृथ्वी को जो है वो 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, या इसको 365/1/4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दिन के रूप में तो 365 या 365.25 दिन जो होता है वो हम बोल सकते हैं। और इसको हम 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड या 9.51 सेकंड भी बोलते हैं। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी जो है वो तय कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो परिभ्रमण करती हुई कितनी दूरी जो है वो 1 मिनट में जो है वो तय कर लेती है। तो पृथ्वी जो है वो कितनी दूरी तय करती है, तो ये लगभग जो है वो 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 27.8 किलोमीटर की दूरी जो आपको किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो है वो 490.28 किलोमीटर है। ठीक है, या इस दूरी को जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में जो है तय कर लेती है। अर्थात अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है परिभ्रमण की गति जो है कितना है, तो 490.28 को हम 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा। और इस आधार पर जो है प्रति मिनट की अगर बात की जाए तो 16.70 को या 1670 किलोमीटर को जो है 16.670 किलोमीटर को हम 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमारा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट जो होगा वो हमारा सही होगा, लेकिन ये जो है किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा लगभग 28 किलोमीटर जो है वो है। हमारा अगला सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है, पृथ्वी एवं सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की जो है वो अधिकतम दूरी जो है वो कब होती है, तो अपसौर में होती है। अपसौर में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उपसौर में जो है वो न्यूनतम होती है और अपसौर में जो है वो अधिकतम होती है। याद रखिएगा, अप का मतलब दूर, उप का मतलब नज़दीक, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो है वो उपसौर में होती है, जो है 3 से 6 जुलाई के मध्य घटित होता है। ठीक है, इसमें जो है 152 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूरी होती है। और जो उपसौर होता है जिसमें न्यूनतम होती है उसमें लगभग 147 मिलियन किलोमीटर दूरी जो है वो होती है। याद रखिएगा। हमारा अगला जो विकल्प है वो आपका अगला जो सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है वो प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह किसने कहा था? तो ये जो है वो आर्यभट्ट ने कहा था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत में ये बातें जो है वो संकलित हैं। भास्कर जो है वो वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वाराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है वो शामिल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी का जो है वो ध्रुवीय व्यास जो है कितना है। ठीक है, विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से जो है वो कितना अधिक है। मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ जो व्यास है और यहाँ जो व्यास है ये कितना, इनमें दोनों में कितने का अंतर है, आपसे मुख्यतः ये पूछा जा रहा है। और बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय व्यास है वो 713 किलोमीटर लगभग है, 12,713। अब इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे हम, ठीक है, तो वो कितने का आएगा, तो 43 किलोमीटर का आएगा। तो ए विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। और पृथ्वी का अगर औसत व्यास की बात की जाए तो 12,742 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो बृहस्पति से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ये याद रखिएगा। ए विकल्प जो हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। इसका जो व्यास है वो कितना है, तो 1,42,984 किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो है वो कितना समय लेता है। तो शनि जो है वो लगभग 29.5 वर्ष लेता है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए आपका अगला सवाल जो है वो अरुण, वरुण एवं प्लूटो से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में जो है वो कितना समय लेता है। तो यूरेनस जो है वो 84 वर्ष लेता है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका ये जो सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया है। देखिए अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 17.2 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वर्ष जो है वो दीर्घतम होता है, तो सबसे बड़ा वर्ष कहाँ पे होता है आपको ये बताना है। तो सबसे बड़ा वर्ष जो होता है वो प्लूटो पर होता है। देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। चूँकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, अतः यह सूर्य का एक परिक्रमा करने में जो है सबसे अधिक समय लगाता है। कितना, तो लगभग 248 साल लगाता है। मतलब पृथ्वी का एक साल जो है उसको जोड़ के इतना समय जो है, मतलब 365 दिन का एक साल होता है, तो 248 पृथ्वी के वर्ष जो है वो लगते हैं प्लूटो को एक चक्कर लगाने में सूर्य के। हमारा अगला सवाल है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय। अब उत्तर दक्षिण क्या होता है, तो आपको पता है कि ऊपर उत्तर होता है, और अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये हमारा ऊपर जो होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जो होगा साउथ हो जाएगा, इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी और दक्षिणी लंबाई वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो ये जो हमारा चिली है, चिली, ये हमारा बहुत ही लंबा देश है। इसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाली लंबाई वाला सबसे लंबा देश जो है वो हमारा चिली है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, और चिली जो है चिली देश जो है सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण से लेके 56 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, रेखा जाती है। अब इसके इधर 90 हो जाएगा और उधर 90 हो जाएगा, तो 90 कितना हो जाएगा, 90 180, लेकिन 180 नहीं होगा। नॉर्मली जो है वो 180 कर देते हैं। देखिए जो हमारा साउथ पोल है और जो हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जाने के बाद अक्षांश रेखाएं जो है वो रेखाएं नहीं रह जाती, केवल एक बिंदु रह जाती हैं। आप सभी को पता होगा कि अक्षांश रेखाएं एक पूरा सर्कल बनाती हैं ग्लोब के चारों तरफ। तो ये जो साउथ पोल की रेखाएं जो रहती हैं वो जाके क्या बन जाती हैं, केवल एक पॉइंट बिंदु रह जाती हैं। तो इसीलिए जो हमारी टोटल रेखाएं हैं वो हमारी कितनी हो जाएंगी, ठीक है, तो वो हमारी 179 हो जाएगी। देखिए 79 को 79 से ऐड करिए, ठीक है,
79 कह रहा हूँ, 89। देखिए टोटल कितनी होती हैं, तो 90 90 दोनों हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होंगी, लेकिन जो नॉर्थ पोल का है वो भी एक पॉइंट हो जाएगा और साउथ को पोल का वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा 89 और 89 बचेंगी, 89 और 89 बचेंगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 178, और एक जो है वो 0 डिग्री वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा। तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो 179 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपका सवाल जो है 69वीं बीपीएससी 2023 में आपसे पूछा गया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आपसे बार बार पूछा जाएगा। एक देखिए, एक अंश अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर केवल कितना रह जाएंगी, 89 और एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएंगी। ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे देशांतर पूछ ले, क्योंकि अक्षांश जो है वो पूछ चुका है। हमारा अगला सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है कि भारतीय मानक समय जो है वो किस पर अपनाया जाता है। तो ये जो है वो 82.5 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा जाती है 82.5 डिग्री, इससे जो है वो भारतीय मानक समय जो है वो अपनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। और ग्रीनविच मीन टाइम से, जिसे हम जीएमटी कहते हैं, इससे जो भारतीय समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ये भी याद रखिएगा, 5.5 घंटा कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रयागराज के पास जो है, मिर्ज़ापुर के शहर के ठीक पश्चिम में स्थित है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा देशांतर जो है वो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर एक बृहत वृत्त का जो है वो निर्माण करता है। तो आपको बताना है कि प्रधान याम्योत्तर के साथ जो है मिलकर, प्रधान याम्योत्तर क्या होती है, तो 0 डिग्री होती है, और इसके पीछे हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2000 में आपसे ये सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर जो है वो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है एक बृहत वृत्त का निर्माण करती है, और सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं। ये भी याद रखिएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री भी बृहत वृत्त हो गया था। पूछे गए प्रश्न में प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे तथा यह भी बृहत वृत्त होगा। याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए यदि ग्रीनविच मीन टाइम पर जो है वो 12 बजे हैं। देखिए, ये जो आपका 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा जाती है, और इसके अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है वो समय क्या होगा, पश्चिम की तरफ जाने पर हमारा समय जो है वो घटेगा। ठीक है, और अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा समय जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री पर हमारा जो है वो 4 मिनट का समय जो है लगभग इंक्रीज हो जाता है। 4 मिनट का जो समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कितने मिनट का, तो 1 डिग्री पर हमारा, शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री पर जो है वो लगभग 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। तो हमारा कितने डिग्री बोल रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 360। और 360 को अगर हम घंटे में बदलेंगे, 360 मिनट हो गया ये, 360 को अगर घंटे में बदलें तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो 12 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 पीएम हो जाएगा, 6 पीएम हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप सीधे सीधे ये याद रखिएगा कि अगर हम पूर्व में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पूर्व में जाएंगे तो हमारा समय जो है वो प्लस होगा। ठीक है, अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 12 दिया है, पूर्व में जाने को कह रहा है, तो हर 1 डिग्री पर जो है वो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। और अगर हम पश्चिम में जाने की बात करेंगे, अगर ये यही पश्चिम कह देता तो हमारा 6 AM हो जाता। ठीक है, 6 AM हो जाता, याद रखिए। इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाने लगे हैं। देखिए, काहिरा का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 2 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है, यह स्थित है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री पर जो है वो 4 मिनट का समय बढ़ता है। ठीक है, और आगे की बात कर रहा है तो ये पूर्व में ही स्थित होगा। आपको पता चल गया कि पश्चिम में जाने पर समय जो है वो पीछे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से, और पूर्व में जाने पर जो है वो आगे चलता है। ठीक है, तो 2 घंटा आगे है, तो आप समझ लीजिए कि कितना हो जाएगा, तो 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री जाने में, तो 30 डिग्री जाने में कितना हो जाएगा, 120। देखिए, 2 घंटा 120 मिनट होता है, तो आप ऐसे ही 120 मिनट हो जाएगा, तो 120 मिनट देखिए कितना हो जाएगा, तो 120 मिनट में लगभग हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, तो लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि
1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री में हमारा 120 मिनट लगेंगे, और 120 मिनट हमारा जो होता है वो 2 घंटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर। तो ये रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किसी स्थान का मानक समय जो है निर्धारित करने का अधिकार क्या होता है, आधार जो है वो क्या होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT। ठीक है, GMT कहते हैं। और इसी के आधार पर जो है वो सभी जगहों का जो है वो मानक समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। कहीं का समय जो है वो आगे होता है और कहीं का समय पीछे होता है, तो इसी हिसाब से जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते रहते हैं। देखिए, ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल था इस सेशन का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, और अगले सेशन में मैं इसका जो है वो फिर से जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। और किसी स्थान का जो है मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, ये याद रखिएगा इतना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और अपने इंडिया में जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा, साथ साथ में जो है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।